जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ पर अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह अपने बुद्धि से काम करता है। अगर आप परमेश्वर से जिद करके मांगेंगे तो वो आपको जरूर देंगे। जो आप चाहते हैं, जो तुम्हें श्राप दें उनको तुम आशीष दो, और जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए तुम प्रार्थना करो। परमपिता परमेश्वर आपके जीवन में एक नया द्वार खोल रहा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता है। प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता जरूर है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। जो लोग अपने काम में ढिलाई करते हैं वे लोग निर्धन हो जाते हैं, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। जो बेटा धूपकाल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भी भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। बोलने से विनाश निकट आता है। धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, परंतु कंगाल की निर्धनता उसके विनाश का कारण है। सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती लोग अपने कपट से नष्ट होते हैं। जो लतुराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है। जब दृष्ट मरता है तब उसकी आशा टूट जाती है, परंतु अधर्मी की आशा व्यर्थ होती है। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि है। कृपालु मनुष्य अपना ही भला करता है, परंतु जो क्रूर है वह अपनी ही देह को दुख देता है। दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता है उसको निश्चय फल मिलता है। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती है वह खूदून में सोने की नथ को पहने हुए सूअर के समान है। धर्मियों की लालसा केवल भलाई की होती है, परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। जो धर्म में दृढ़ रहता है वह जीवन पाता है, परंतु जो बुराई का पीछा करता है वह मृत्यु का कौर हो जाता है। जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है, परंतु जो झूठी साक्षी देता है वह छल प्रकट करता है। सच्चाई सदा बने रहेगी, परंतु झूठ पल भर का ही होता है। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। सज्जन लोग अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। जो अपनी मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। बुद्धिमान लोगों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथ ही नष्ट हो जाएगा। जो अपने बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यज्ञ से उसको शिक्षा देता है। जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप संतुष्ट होता है। बुद्धिमान बुराई से डरकर दूर हटता है, परंतु मूर्ख भीड़ होकर निडर रहता है। निर्धन का पड़ोसी भी उससे घृणा करता है, परंतु धनी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं। परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटुवचन से क्रोध भड़क जाता है। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन का जलने से हड्डियां भी जल जाती है। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश हो जाती है।
समझने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूर्खता से पेट भरते हैं। दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन बैर वाले घर में पले हुए बैल का मांस खाने से उत्तम है। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फुट करा देता है। जो मूर्ख को जन्म देता है वह उससे दुख ही पाता है, और मूर्ख के पिता को कभी आनंद नहीं होता है। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे सही से काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगता है। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता फिरता है और कुछ नहीं पाता है। चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है, परंतु बाद में उसका मुंह कंकड़ों से भर जाता है। पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है, परंतु जो पवित्र है उसका कर्म सीधा होता है। भगवान श्री कृष्ण के 10 उपदेशों को हम मन से सुनकर धारण करेंगे। पहला उपदेश है, आपने कभी किसी पंछी को देखा है? जब उसे अंडे देने होते हैं तो वो सर्वप्रथम एक स्थान खोजता है, एक ऐसा स्थान जो वर्षा, धूप और शत्रुओं से सुरक्षित हो, और फिर वो अपना घोंसला बनाकर फिर अंडे देता है, और फिर उन अंडों से नन्ही संतानें निकल आती है, तो वो पंछी उन्हें भोजन देता है, उनकी सुरक्षा करता है। परंतु जब उनके पंख निकल आते हैं तब ना ही उनको भोजन देती है और ना ही उनकी सुरक्षा करती है और ना ही उन्हें घोंसला बनाना सिखाती है, बस उन्हें उड़ने की कला सिखाती है। फिर वे नन्ही संतानें उड़ने की कला सीखकर स्वयं अपना भोजन लाना सीखती है और स्वयं अपना घोंसला बनाना सीखती है। और हम मनुष्य क्या करते हैं? अपनी संतान बड़े होने के पश्चात भी उनकी चिंता में सूखते हैं और प्रयास करते हैं कि उनके लिए घर बना सकें। हम अपनी संतान को और भी शक्तिशाली बनाने के स्थान पर पंगु कर जाते हैं। हमें भी वही करना चाहिए जो एक पंछी करता है, यानी कि अपनी संतान को उड़ने की कला सिखाइए, यानी कि अच्छे संस्कार दीजिए, और एक समय के पश्चात उसे स्वयं अपना आकाश चुनने के लिए मुक्त कीजिए। दूसरा उपदेश, दोस्तों, आप जानते हैं कि अनगिनत प्रयासों के पश्चात एक चींटी अपने लिए एक छोटा सा घर बना पाती है, जो अन्य जीवों के लिए सरल सी बात है, लेकिन उस चींटी के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना है और सबसे बड़ी सफलता भी है। भविष्य में वो चींटी रहे या न रहे, लेकिन उसके द्वारा बनाया हुआ घर बहुत सालों तक टिका रहता है। दोस्तों, हमारे जीवन में सफलता के साथ भी वैसा ही होता है। आपको और हम सभी को एक दिन में ही सफलता नहीं मिलती है, लेकिन यदि आप प्रतिदिन बिना रुके प्रयास करते हैं तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, आप ये स्मरण रखिएगा कि भाग्य के द्वार उनके लिए नहीं खुलते जो हार मान लेते हैं, बल्कि ये भाग्य उनका स्वागत करता है जो उठकर उनके द्वार खटखटाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए प्रयास करते रहिए तो सफलता आपके पास एक न एक दिन आएगी ही आएगी। तीसरा उपदेश, दोस्तों, आपने घर के दरवाजों को लॉक करने के लिए लगाए हुए तालों को तो देखा ही होगा। दोस्तों, वो ताला प्रहार से भी खुलता है और प्यार से भी खुलता है, अर्थात उस ताले को आप एक चाबी से भी खोल सकते हो और एक हथौड़ी से भी खोल सकते हो, लेकिन दोनों तरीकों में खुलने में अंतर होगा।
अगर आप उस ताले को प्रहार से खोलोगे तो वह ताला फिर से काम में नहीं आएगा, किंतु यदि आप उस ताले को उसकी चाबी से खोलोगे तो वह ताला सदा काम आएगा। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में संबंध भी कुछ इसी प्रकार होते हैं। हमारे जीवन के आनंद रूपी धन की रक्षा करते हैं, किंतु प्रेम से। यदि अगर क्रोध से किया जाए तो वे किसी काम के नहीं रह जाते हैं। इसीलिए उन्हें सदा प्रेम की चाबी से खोलिए, न कि क्रोध रूपी हथौड़ी से, क्योंकि हर बार आप नया ताला ला सकते हैं लेकिन नए रिश्ते नहीं ला सकते हैं। चौथा उपदेश, जीवन क्या है? ये जीवन, हम जन्म लेते हैं और बड़े होते हैं और हमारे माँ बाप हमें पालते हैं। फिर उनके धन से हमारा बालपन बीतता है। फिर हम बड़े होते हैं और हम विवाह कर लेते हैं। फिर हमारी संतानें होती हैं, हम उनको पालते हैं और फिर हम वृद्ध हो जाते हैं और एक दिन इस संसार से चले जाते हैं। क्या यही जीवन है? दोस्तों, आपके और हम भी के जीवन में ये प्रश्न कई बार आता होगा, है ना? अब मैं आपको एक जल के जीवन के बारे बताता हूँ। सागर से भाप बनकर उठता है, मेघ बनकर बरसता है और फिर नदी बनकर फिर से सागर में समावेश करता है, किंतु कभी ये प्रश्न नहीं करता कि उसका जीवन क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। कैसे? आइए जानते हैं। जल हर भाव जीता है और जितना बन सके देता जाता है। जब सागर में होता है तो असंख्य जन जीवों को जीवन देता है। जब सागर से भाप बनकर मेघ बनता है तब किसानों को आशा देता है कि फसल पुनः उपजेगी। जब वर्षा बनकर बरसता है तो इस सूखी और प्यासी धरा को सिंचता है, और जब नदी में प्रवाहित होता है तो किनारों पर वनस्पतियों को जीवन देता है। परंतु जरा ये सोचिए कि क्या ये जल कभी ये सोचता होगा कि उसका जीवन क्या है और उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? नहीं, बस वो अपने धर्म का पालन करता है और जितना हो सके सबको आनंद देता जाता है। इसीलिए जीवन में कभी भी ये प्रश्न मत कीजिएगा। पांचवा उपदेश, दोस्तों, कभी वर्षा के कारण बने कीचड़ से होकर आप कभी अपने घर गए हैं तो आपको पता ही होगा कि पादुका पहनने के कारण उस कीचड़ से तो आप बच जाते हैं, किंतु उन पादुकाओं द्वारा उड़ने वाली बूंदें आपके वस्त्रों को मैला कर ही देती हैं। किंतु फिर भी उस बूंदों से आपके वस्त्र गंदे हो जाएंगे, इस कारण से आप चप्पल पहनना तो नहीं छोड़ते हैं ना। ठीक इसी प्रकार जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं पादुका के भांति, जो आपको कीचड़ से तो बचा लेते हैं लेकिन वस्त्र रूपी आपके मन पर शंका के दाग लगा ही जाते हैं। इन लोगों के कारण से मन को खिन्न करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आवश्यक है ये सोचना कि आपको आपके पांव कीचड़ से बचाने हैं या आपके वस्त्र। अर्थात हमें हमारे जीवन में गंभीर होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हर बात को गंभीरता से लोगे तो इस जीवन का आनंद समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ये संसार अनित्य है, यानी कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो सदा के लिए जीवित रहेगा। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक ये जीवन है तब तक आप संतोष और आनंद से जिए। स्वयं पर छिटकने वाले कीचड़ पर ध्यान न दें, बस आनंद बांटते रहिए। फिर मन प्रसन्न होकर बोलेगा कि राधे राधे। जो मनुष्य के भीतर लगातार चलता रहता है वही उसके जीवन में घटता रहता है। यदि किसी व्यक्ति के भीतर हर समय अपने जीवन को बदलने की इच्छा उठती रहती है तो उसका जीवन भविष्य में जरूर बदल जाएगा, जैसा उसने चाहा था। आलसपन और कामचोरी आपको बर्बादी की ओर ले जाने वाला एक छोटा सा रास्ता है, जबकि मेहनत अच्छा और खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। मूर्ख लोग बेकार है और बुद्धिमान लोग मेहनती है। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है
तो आपको मेहनत करनी होगी। खुश रहना है तो अच्छा सोचिए। सोच व्यक्ति के जीवन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, क्योंकि दोस्तों जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही वह बनता चला जाता है। आपकी सोच का निर्माण होता है आपकी 5 इंद्रियों के द्वारा, और वो 5 इंद्रिय हैं आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जैसी भी जानकारी आप इन 5 इंद्रियों के द्वारा अपने अंदर लेते हैं वैसे ही आपकी सोच बन जाती है, और जैसी आपकी सोच बनती है वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। इसीलिए अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अच्छा सोचिए, वर्तमान में जिए, अपने आज में जिए और भविष्य का सपना मत देखिए। अपने मन को हमेशा वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें, क्योंकि यही एक रास्ता है अपने दुख और चिंताओं से मुक्ति पाने का, और यही तरीका आपको शांति की ओर ले जा सकता है। शांति से रहना है तो शांत ही रहने दो। जो आपको प्राप्त हुआ है उसकी तारीफ न करें और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं वे लोग मन ही मन शांति कभी प्राप्त नहीं करता है। इसलिए खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दें। अच्छी संगत में रहिए। एक जंगली जानवर के मुकाबले एक कपटी और बुरा मित्र ज्यादा खतरनाक होता है। एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घाव कर सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपके मन पर घाव कर सकता है। इसीलिए इंसान के सामाजिक और मानसिक विकास के लिए उसके आसपास के वातावरण पर जोर दिया जाता है। अपने मन को नियंत्रित करें। ना ही संसार बुरा है और ना ही संन्यास बुरा है। अगर कुछ बुरा है तो वो है व्यक्ति का विचलित मन, जो उसे कहीं टिकने नहीं देता है। इसीलिए हमें हर क्षण अपने मन को समझने का प्रयास करना चाहिए।